अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 35 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ गई है, व्हेन ऑल इन टास्क कम्बिनेटेड। जब आपके पास सारे के सारे टास्क जो हैं वो कम्बिनेटर में होंगे तो आपके पास जो ब्लॉक ऑफ लाइंस हैं वो इस तरह से आएंगी, यानी कि जो कोड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएगा। अवे टास्क कोड व्हेन ऑल डिले 1 डिले 2 डिले 3, यानी कि इस तरह से होता है कि पहले एक टास्क चलता है और दूसरे टास्क यानी कि जो बाकी दो फंक्शन हैं वो वेट करेंगे। उसके बाद सेकंड टास्क चलेगा और थर्ड जो है वो वेट करेगा। इसी तरह से फिर थर्ड चलेगा तो पहले दो एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, क्योंकि मैं आपके पास जो मेन लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे आपके पास टास्क पैरेलल लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि टास्क पैरेलल लाइब्रेरी है क्या। टास्क पैरेलल लाइब्रेरी एक्सप्लॉइट मल्टी कोर फॉर रियल पैरेलल टास्क। आपके पास टास्क पैरेलल लाइब्रेरी के अंदर मल्टी कोर्स हैं पैरेलल टास्क के लिए। 3 स्टेप्स हैं उसकी पार्टीशन के, और उनमें जो 3 स्टेप्स हैं वो है स्मॉल चंक्स, प्रोसेस, और थर्ड वन है कोलेट द रिजल्ट इन थ्रेड सेफ मैनर। ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेप्स पार्टीशन ऑफ टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। उसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। फर्स्ट है आपके पास डेटा पैरेललिज्म एंड सेकंड आपके पास है टास्क पैरेललिज्म। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा पैरेललिज्म एंड टास्क पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म इज इजियर एंड स्केल्स वेल, इट आल्सो स्ट्रक्चर्ड सेम प्लेस इन कोड वेयर पैरेललिज्म स्टार्ट एंड एंड्स। अब आपने गूगल से भी इसको अच्छे से कंसेप्ट लेने के लिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में इसका जो डिफरेंस है वो याद कर लेना है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा पैरेललिज्म एंड टास्क पैरेललिज्म। Concurrent collection has useful when you want a thread. Safe collection 3 static methods in parallel class। आपके पास 3 static methods हैं parallel class के अंदर, और वो है parallel.invoke। Parallel.invoke is not a shortcut for creating many threads। आपके पास जो parallel.invoke है वो आपके पास शॉर्टकट मेथड नहीं है जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ये आपके पास एग्जाम्पल है पैरेलल इन्वोक की। आपके पास आज क्वेश्चन अगर पैरेलल इन्वोक का आ जाता है, मतलब 5 मार्क्स का आता है कि डिफाइन पैरेललिज्म विद एन एग्जाम्पल, तो आप पहले जो पैरेललिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद अगर आपके पास ये उसकी एक आप एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो कोई भी नहीं ले सकता, आपको 5/5 मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे सिर्फ 4 लाइंस का कोड है। स्टूडेंट्स तो रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप उसको समझ के पढ़ें ताकि अगर फर्दर भी कहीं ये ब्लॉक ऑफ लाइन्स इस्तेमाल हो तो आपको इजीली समझ आ सके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन्वोक, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पैरामीटर्स एक्शन और एक्शन का उसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद पैरेलल डॉट इन्वोक, उसके बाद आपके पास न्यू वेब क्लाइंट डॉट डाउनलोड फाइल, तो ये आपके पास उसका लिंक आगे अटैच कर दिया। उसके बाद अगेन न्यू वेब क्लाइंट, तो यह आप नेक्स्ट जो है वो लिंक ऐड कर दिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स ऑफ पैरेललिज्म है, तो वो 3 स्टेप्स आपके पास कौन से थे, पार्टीशन, प्रॉब्लम, प्रोसेस, और थर्ड वन था कंबाइन द रिजल्ट्स। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो ग्रीन लाइन में मैंने हाईलाइट किया है, फॉर लूप मैंने चलाया है, इंटीजर आपके पास आई ले लिया बराबर 0 के, आई लेस देन 100 और आई इंक्रीमेंट, उसके बाद फॉर आई पैरेलल डॉट फॉर, तो पैरेलल डॉट फॉर ये आपके पास जो 4 लाइंस हैं ये आपके पास एग्जांपल है पैरेलल डॉट फॉर के। उसके बाद आपको पता, अब यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइन में हाईलाइट की है, फॉर ईच कैरेक्टर सी इन हेलो वर्ड फॉर सी पैरेलल डॉट फॉर ईच हेलो वर्ड फॉर, तो ये आपके पास एग्जांपल है पैरेलल डॉट फॉर ईच की।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम लोगों ने पैरेलल डॉट फॉर नहीं पढ़ा, पैरेलल डॉट फॉर ईच नहीं पढ़ा, या फिर पैरेलल इन्वोक नहीं पढ़ा। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी स्टैटिक मेथड्स ऑफ पैरेलल क्लास। अब ऊपर आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 स्टैटिक मेथड्स के बारे में बात किया पैरेलल क्लास के, लेकिन यहाँ पे नेम सिर्फ एक का ही मेंशन है। आपके पास 3 आपके पास मेथड्स हैं पैरेलल क्लास के। तो फर्स्ट है आपके पास पैरेलल डॉट इन्वोक, सेकंड है पैरेलल डॉट फॉर, और थर्ड है आपके पास पैरेलल डॉट फॉर ईच। हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस करना है लूप काउंटर के बारे में कि लूप काउंटर क्या है। अब आप लोगों को पता है कि लूप काउंटर क्या है, कि जब तक आपके पास लूप की यानी कि जो उसकी कंडीशन है वो ट्रू रहती है तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहता है। ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप्स एंड यूजिंग पर थ्रेड काउंटर्स। लूप काउंटर्स आर इजी व्हेन सीक्वेंशियल, यूज ओवरलोडेड वेरिएंट। व्हाट इज द पैरेलल लूप स्टेट। अब क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी, व्हाट इज पैरेलल लूप स्टेट। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर अच्छे से रीड आउट कर लेना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये आपके पास जो ग्रीन कलर में मैंने ब्लॉक ऑफ लाइंस हाईलाइट किए हैं, क्लास ले ली हम लोगों ने पैरेलल लूप स्टेट की, उसके बाद हमने पब्लिक वर्ड ब्रेक, फिर उसके बाद स्टॉप, पब्लिक बुलियन इज एक्सेप्शनल गेट, पब्लिक बुलियन इज स्टॉप गेट, पब्लिक लो। अब आपने यहाँ पे लोएस्ट ब्रेक इंटरेक्शन गेट, पब्लिक बुलियन शुड, आप यहाँ पे आप देखें कि शुड एग्जिट करंट इंटरेक्शन गेट। तो यहाँ पे आपने 20 ले लिया। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई पैरेलल लूप स्टेट क्लास की और इसके मेथड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आप देखें कि नॉर्मल ब्रेक इज पैरेलल, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड स्टॉप। ये आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड स्टॉप। ब्रेक रीचेस एटलीस्ट द सीक्वेंशियल पॉइंट, और जो आपके पास नॉर्मल है जो स्टॉप है वो रीच नहीं कर सकता सीक्वेंशियल पॉइंट तक। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखेंगे कंकरेंट पॉइंट के बारे में। कंकरेंट कलेक्शन इंक्लूड कंकरेंट स्टैक, कंकरेंट क्यू, कंकरेंट बैग और कंकरेंट डिक्शनरी। आपके पास कंकरेंट कलेक्शन के अंदर किसके ऊपर ये चीज़ इंक्लूड होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो है कंकरेंट स्टैक, कंकरेंट क्यू, कंकरेंट बैग और कंकरेंट डिक्शनरी। देयर आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंकरेंट but also useful for thread safe conventional outperform in all but highly concurrent situation। आपके पास कन्वेंशनल जो आउटफॉर्म है वो सबके लिए होगी लेकिन हाईली कंकरेंट सिचुएशन होगी। थ्रेड सेफ कलेक्शन डज नॉट गारंटी थ्रेड सेफ कोड। आपके पास जो थ्रेड सेफ कलेक्शन है वो गारंटी नहीं दे सकती थ्रेड सेफ कोड की। You enumerate another modifiers, you get combination of old and new. Non-concurrent version of list। अब आपके पास there are following code in 3 times slower but not with the reads। अब आपके पास following code जो है वो 3 times slower हो सकता है लेकिन आप उसे रीड नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोगों ने ब्लॉकिंग कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। वेट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फॉल्स, रैपर क्लास है। यू लिमिट द साइज कार्ड बाउंड ब्लॉक कलेक्शन। आपने गूगल पे मूव करें और सिंपल जो है वो बाउंड ब्लॉक कलेक्शन की डेफिनेशन देखें। कंस्ट्रक्टर CTR का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर टेक अ आई प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड लिमिट। डिफॉल्ट इज टू मेक अ क्यू कैन आल्सो गिव मल्टीपल कलेक्शंस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस जो है वो गिवन होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे एक कितार, क्यू का मतलब होता है कितार, ठीक है, रो एक बनी होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल आ जाएगी प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यू के बारे में। उसी के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है वो आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 36 था। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।